हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रैग्स पीओवी। 2024 में मैं और मेरा वाइफ जांस्कर वैली और उमलिंगला गए थे। उसका ही एक सीरीज मेरा चैनल में अब शुरू होगा, तो आप लोग जरूर देखना मेरा इस जांस्कर वैली और उमलिंगला का सीरीज। माँ गंगे का दर्शन करके मेरा आज का वीडियो शुरू करता हूँ। 12 सितंबर को हमारा ट्रेन था बर्धमान से कालका मेल। रात को 11 बजे हम लोग पकड़े थे और 14 तारीख रात को 2 बजे हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे थे। 14 तारीख रात को हमारा चंडीगढ़ स्टेशन में रिटायरिंग रूम बुक था, तो वहाँ पे हम लोग रहे थे। फिर 14 तारीख सुबह हम लोग चंडीगढ़ से शुरू होके सिसु तक गए थे। सिसु में हम लोग 14 तारीख को नाइट स्टे किए थे। सिसु में हम लोग PLM धारा करके होटल में रुके थे। होटल के नीचे हमारे कॉन्वॉय का कुछ गाड़ियाँ। तो चलिए आज का जर्नी शुरू किया जाए। और 15 तारीख से हमारा ऑफिशियली जांस्कर वैली का टूर शुरू हुआ। हम लोग इस दिन सिसु से तांडी, दारचा, सिंकुला, गणवरंजन, पुरने होके पादुम जा रहे हैं। सिसु से दारचा का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स और दारचा से पादुम का डिस्टेंस है 143 किलोमीटर्स। यानी कि आज हम लोग टोटल 203 किलोमीटर्स का जर्नी कवर करेंगे। और अब हम जा रहे हैं तांडी की तरफ। तांडी का पेट्रोल पंप से हम लोग पेट्रोल लेंगे और इस इशूजू से हम लोग जा रहे हैं। और ये है तांडी में चंद्र और भागा नदी का संगम। यहाँ पे चंद्र और भागा नदी मिलकर चंद्रभागा नदी का उत्पत्ति होता है। तांडी ब्रिज क्रॉस करने के बाद बाएं तरफ एक रास्ता किल्लर और सचपास की तरफ जा रहा है। सिसु से तांडी तक हम लोग चंद्र नदी के पास पास चल रहे थे। तांडी से कुछ दूर आगे बाएं तरफ यहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटी भी है। हाँ, तो जो मैं कह रहा था, और अभी तांडी से आगे हम लोग जहाँ जा रहे हैं यानी कि दारचा तक हम लोग भागा नदी के पास पास चलेंगे और पीछे चंद्रभागा नदी के पास पास से किल्लत जाने का रास्ता चलता है। आज मौसम बहुत खराब है, बारिश गिरने का चांसेस है। अगर यहाँ पे बारिश गिरेगा तो ऊपर सिंकुला में बर्फबारी भी होगा, यानी कि आप लोगों को इस वीडियो में स्नोफॉल दिखने का पूरा चांसेस है। यहाँ का लैंडस्केप आप लोग देख लीजिए दोस्तों। आगे हम लोग जब सिंकुला जाएंगे वहाँ का लैंडस्केप अलग मिलेगा और सिंकुला से हम लोग जब नीचे उतरेंगे और पादुम जाएंगे वहाँ का लैंडस्केप भी अलग मिलेगा। तो ऑलरेडी बारिश शुरू हो गया है और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ऐसे मौसम में ही स्नोफॉल देखने को मिलता है। अभी तो रास्ता अच्छा है मगर आगे जाके रास्ता बहुत खराब मिलेगा। और ये हम पहुंच गए हैं जिस्पा में। जिस्पा भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारे होटल और होमस्टे का ऑप्शन मिलेगा। और हम लोग अब कुछ देर में ही दारचा पहुंच जाएंगे। जिस्पा से दारचा का डिस्टेंस है सिर्फ 9 किलोमीटर्स। और ये हम पहुंच गए हैं दारचा। दारचा से रास्ता दो तरफ डिवाइड हो जाता है। सामने की तरफ जाता है जांस्कर वैली और ये दाएं तरफ ऊपर में जो रास्ता जा रहा है वो लेह लद्दाख जाता है। यहाँ पे एंट्री होता है। एंट्री करने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है, आप लोग देख लेना। तो चलिए अब शुरू हो गया है असली जर्नी। ये बाएं तरफ जो नदी जैसा दिख रहा है इसको कहता है जनकर नाला। अभी सिंकुला से कुछ दूर पहले तक रास्ता अच्छा मिलेगा मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, इसीलिए बीच बीच में रास्ता थोड़ा सा ऐसा खराब भी मिलेगा। और उसके साथ साथ आज बारिश भी हो रहा है, इसीलिए रास्ते के ऊपर में पानी गिरने की वजह से रास्ता और स्लिपरी और खराब भी हो गया है। ये आगे का फॉर्चूनर और 2 थार हमारे कॉन्वॉय का ही है। हमारे कॉन्वॉय में टोटल 4 थार, 3 फॉर्चूनर और एक हमारा ये इशुजू है। और हम लोग सब एक साथ कॉन्वॉय बना के चल रहे हैं, इसीलिए रास्ता कितना भी खराब हो हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ठीक निकल जाएंगे। और हाँ, सभी गाड़ियाँ 4x4 लो वाला है। ये रास्ता बहुत ही एडवेंचरस और ब्यूटीफुल है मगर उसके साथ साथ ही आपको इस रास्ते से ट्रैवल करने के लिए फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। देखिए पहाड़ों के बीच में बादल कितना सुंदर लग रहा है। जनकर नाला हमारे साथ साथ ही चल रहा है। ये ऊपर वाला ब्रिज के पास जाने के लिए एकदम स्टीप इंक्लाइन रास्ता है। ये देखिए कितना चढ़ाई करना पड़ेगा। ये सिर्फ 4x4 गाड़ियों के लिए ही आसान है, बाकी गाड़ियों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये बड़ा ब्रिज अभी तक खुला नहीं
इसीलिए साइड में छोटा ब्रिज से गाड़ियां जा रहा है। कुछ दिन पहले का फ्लैश फ्लड की वजह से यहाँ पे नदी का मलबा चले आया है और उसके लिए ही यहाँ पे रास्ता खराब हो गया है। यहाँ पे दाएं तरफ एक ब्रिज है, देखना वो ब्रिज कहीं और था और नदी के फ्लैश फ्लड की वजह से वो ब्रिज बह के यहाँ पे चले आया। ये सामने दाएं तरफ का ब्रिज, इसको देखना कैसे ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। और उस फ्लैश फ्लड की वजह से ही यहाँ पे रास्ते का नामो निशान ही मिट गया। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि नदी से बहते हुए कितना बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ पे आ गया है। ये सामने फिर से अच्छा रास्ता है। ये सामने एक और ब्रिज है जो अभी तक खुला नहीं है, इसीलिए साइड में खराब रास्ते से जाना पड़ रहा है। देखिए रास्ता इतना संकरा है कि सामने वाला वो बाइक भी हमें पास नहीं कर पा रहा है। और ये हम सिंखुला के लिए चढ़ाई शुरू कर दिए है। फ्यूचर में सिंखुला के नीचे से एक टनल हो जाएगा और तब हमें सिंखुला टॉप से जाना नहीं पड़ेगा। उस टनल के थ्रू ही हम लोग इस तरफ से उस तरफ जा पाएंगे। जैसे हम लोग अभी रोहतांग पास को बाईपास करते हुए अटल टनल से इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। और ये जो सामने दाएं तरफ का स्ट्रक्चर देख रहे हो, यही शायद सिंखुला टनल होगा, मगर ये कॉन्फर्म न्यूज नहीं है, ये हो भी सकता है। सिंखुला टनल कंप्लीट होने के बाद जांस्कर वैली और उसके आसपास का इलाका साल के हर महीने ही एक्सेसिबल हो जाएगा। ये देखिए, शायद ये सिंखुला टनल के लिए ही बन रहा है। और दोस्तों देख लीजिए, आप लोगों के लिए हाजिर है स्नोफॉल। यहाँ पे वेदर बहुत ही खराब है। ऊपर जहाँ पे सिंखुला टॉप है वहाँ पे वेदर और भी खराब होगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा होगा। देखिए कितना जोर से और कितना इंटेंसली स्नोफॉल हो रहा है। और उसके साथ था शरीर को जमा देने वाले हवा। और गाइस लुक एट दिस स्नोफॉल। एक तो इतना स्नो गिर रहा था, उसके ऊपर बोन चिलिंग ठंडी ठंडी हवा। यहाँ पे टेम्परेचर था -10 से 11 डिग्री तक। अभी हम ये सिंखुला टॉप पे नहीं पहुंचे। ये सिंखुला टॉप से 200-300 मीटर पहले का जगह है। तो दोस्तों ये है सिंखुला टॉप और आप लोग देखिए कितना जोर से हवा चल रहा है और उतना ही स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं पाए क्योंकि हम सभी का तबीयत यहाँ पे बिगड़ रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी उतरने लगे। और सिंखुला टॉप का हाइट है 16,580 फीट। लौटने के दिन हम लोग सिंखुला पास ठीक से कवर करेंगे।
और ये हम सिंकुला टॉप से उतर रहे हैं। सिंकुला टॉप में ऑक्सीजन का कमी बहुत है, तो जो लोग जाने के प्लान कर रहे हो उनको मैं 4 एडवाइस दूंगा। ट्रिप शुरू होने से 2-3 दिन पहले से डायमॉक्स मेडिसिन लेते रहना। पूरा ट्रिप में आप लोग बहुत सारे पानी पीते रहना। एक पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन कैरी करना और कैम्फर यानी कि कर्पूर सूंघते रहना। और हो सके तो साथ में एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखना SpO2 चेक करने के लिए। वेदर कितना खराब है आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ड्राइविंग स्किल लगता है। तो दोस्तों, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू द माइटी गनबो रंजन और इस रिवर का नाम है कुर्कियक रिवर। यहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए रुके हैं। हमारे वेस्ट बंगाल में आरजीकर में जो घिनौना रेप केस हुआ था उसका प्रोटेस्ट में गनबो रंजन तक ले गया था। मैं ही शायद पहला था जो इस प्रोटेस्ट को यहाँ तक ले आया था। लंच करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया, फोटोशूट किया और गाड़ी से शो ऑफ भी किया। अब गनबो रंजन से निकल के पदुम की तरफ जाने लगे हैं हम। ब्लैक टारमेक रोड, नीला आसमान और ये पहाड़, टिपिकल लद्दाख टाइप का लैंडस्केप। दारचा और उसके बाद सिंकुला टॉप में जैसा वेदर था, उसके बाद यहाँ पे ऐसा वेदर देख के हम लोग सब बहुत खुश हो गए थे। जम्मू कश्मीर और उसके बाद ये लद्दाख रीजन सच में जन्नत है। आगे कारकियाग करके एक जगह है, वहाँ पे हमारा चेकिंग होगा। वो एक चेक पोस्ट है। ये कारकियाग है, यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। और ये हमारा 8 गाड़ियों का कॉन्वॉय। कारकियाग से द माइटी गनबो रंजन। चेकिंग के बाद फिर हमारा सफर शुरू हो गया। अब हम जा रहे हैं पुणे के तरफ। ऐसा नेचर का खूबसूरती देख के हम लोग सभी स्पीचलेस हो गए थे। इस वैली का नाम है लुंगनक वैली। डोंगजे के बाद बाएं तरफ एक रास्ता जा रहा है। वो रास्ता सिंगल लेन है, बहुत ही संकरा है। मतलब कि सिर्फ एक गाड़ी ही उस रास्ते से जा सकता है। ये वो रास्ता है। डोंगजे के बाद आप लोग अगर ये बाएं तरफ के रास्ते से जाओगे तो आप लोग पूरा रास्ता ही टारमेक पाओगे। मगर ये ध्यान रख के चलना कि पूरा रास्ता ही बहुत संकरा है। और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो पुणे से पहले बहुत ही खराब हो जाएगा। मतलब एकदम ऑफ रोड मिलेगा हमें। और ये शुरू हो गया हमारा नाइटमेयर। यहाँ से रास्ता पादुम के पहले तक बहुत ही खराब है। अभी तक हमारे पास कुर्कियक रिवर चल रहा है। पुणे में ये कुर्कियक नदी शराब नदी से मिल जाएगा। फिर शराब नदी हमारे साथ साथ पादुम तक चलेगा। ये रहा पुणे में कुर्कियक और शराब नदी का संगम। जास्कर आए हैं और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग नहीं किया तो क्या ही किया। और यहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी को रोक के मोमेंटम ही लॉस कर दिया। अब इस गाड़ी को उठाना मुश्किल है। सेकेंड टाइम अगर नहीं उठा क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है। थर्ड टाइम भी नहीं हुआ। और यहाँ पे फोर्थ टाइम भी नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी पे मोमेंटम ही नहीं है और हमें बैक करना पड़ा। नाउ इट्स टाइम फॉर थार नंबर 1। और थार एकदम मक्खन की तरह उठ गया। एंड द थार नंबर 2। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मोस्ट कैपेबल ऑफ रोडर।
तो चलिए अब ईसुजू से भी थोड़ा सा ऑफ रोडिंग किया जाए केबिन व्यू के साथ। ये सब ऑफ रोड ट्रैक्स के लिए ही सब लोग ज़ांस्कर आते हैं। तो चलिए अब रास्ते के ऊपर में जो ऑफ रोड है वहाँ पे आ गए हम। अब ये सरप नदी के साथ साथ हम लोग चलेंगे पादुम तक। ये सरप नदी स्टोर नदी के साथ मिलके पादुम में ज़ांस्कर नदी का उत्पत्ति करते हैं और ज़ांस्कर नदी आगे जाके इंदास नदी से मिलते हैं। ये पूरा रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, आगे जाके ये रास्ता भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे रास्ते का मेन प्रॉब्लम है धूल। देखिए रास्ते के ऊपर कितना धूल मिट्टी है। आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत अच्छा रास्ता बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मेरा चैनल में अगला ब्लॉग होगा पादुम में साइट सीन का। पादुम में पहुंचते पहुंचते हमें रात 8 बज गया था। हम सभी लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, इसीलिए इससे आगे रास्ते का वीडियो नहीं कर पाए। डांगजे में जो रास्ता लेफ्ट साइड में गया था वो रास्ता इस ब्रिज को क्रॉस करके टेस्टांग में मेन रास्ते से मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।